अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मतलब खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत नेक कामों की तौफ़ीक अता करे, मुझे भी। और मैंने आज व्लॉग बनाना है, तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। फ़ारूक ऑफ़िस चले गए हैं और मैं अभी, क्योंकि मेरा रात में इवेंट है और बच्चे भी अभी सो रहे हैं, तो थोड़ी देर मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी और काम वगैरह सब थोड़ा बहुत जो भी होता है ना करके ना मैं फ़ारिग हो गई थी। तो अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, तो फिर उसके बाद मैं फिर उठूँगी। फिर ये देखें, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराती हूँ। और ये कि मैं अभी दिलबर यासीन की एक वो वीडियो देख रही थी, तो उसमें जो है ना अपना उन्होंने जो मामू ने रात में रिएक्शन दिया, मैंने भी दिया था। मुझे लग रहा था कि मैंने जितनी बातें मुझे रात में समझ में आई थी तो मैंने की थी, लेकिन मैं उसमें और भी ऐड करना चाहूँगी। फिर आज मैं जब दिलबर यासीन की वीडियो देखी, अभी मैंने बाबर यासीन की वीडियो नहीं देखी है, लेकिन मैं दिलबर यासीन की जितनी भी वीडियो देखी है उसमें मुझे बहुत ही अफ़सोस, इंतहा का अफ़सोस हो रहा है कि वाक़ई में जैसे जो है ना एक बंदे को जितना मजबूर कर दिया जाता है ना, वो दिलबर यासीन की आवाज़ से, शक्ल से, सबसे लग रहा था कि मतलब लिटरली ना। और वाक़ई में अगर अगर तो वैसे तो ये इनका पर्सनल मैटर है, तो इनको जो करना है ये करें। और मैंने कल रात भी यही कहा था कि अपना अकेले कमरे में बैठ के अपनी माँ बाप दोनों को बैठें, उनको कहें कि 5-10 मिनट के लिए बैठ जाएँ, आपस में जो भी गिले कर लें, मशवरा यही था मेरा। लेकिन अभी मैंने जो वीडियो देखी उसमें जो भी उन्होंने चीज़ें बताई हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन ये कि मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि वाक़ई में ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना तीसरे, तो वाक़ई में वो सही किया जाता है कि अपने-अपने होते हैं, और जो तीसरे जब आ जाता है ना अपनों के बीच में, तो ऐसे ही सिचुएशन बनती है, जो कि इनके ख़ानदान की बन चुकी है। अगर वो मामू साहब जो भी हैं, किसी न किसी तरीके से तो खून का तो रिश्ता है ना। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जो है ना अपना अलग किया उनके माँ-बाप को, और फिर उनकी जो भी करा दी शादी, और फिर उसके बाद अब वो बच्चों से दिल बुरा कर रहे हैं, बेटी भी अलग फिर रही है। मतलब कितनी, मतलब बहुत ही मुझे अफ़सोस होता है इस सब के ऊपर कि देखिए वाक़ई में अब वो क्या कर लेंगे और क्या मिलेगा उनको ये सब करके? मुझे सिर्फ़ इस बात का कोई जवाब दे दे। क्या मिलेगा? उनको सीधा-सीधा अपनी फ़ैमिली के ऊपर ध्यान दें, उनको चाहिए था। उनको ये होता कि अगर बहन मदद माँग भी रही है, तो बैठ के हल कर लेते वो उसके मामला। लेकिन अच्छा चलें, देखिए ये शादी वग़ैरह की तो जो मामले होते हैं ना, ये जब आपकी लिखा हुआ होता है ना तकदीर में, तो वो तो होके ही रहती है। लेकिन जो ख़ास तौर पे जो माँ-बच्चों का जो रिश्ता होता है, वो इन्होंने ख़राब किया है। बहन-भाइयों का रिश्ता ख़राब किया है। ये चीज़ मुझे लिए बहुत जो है ना अफ़सोस का बाइस है, और मुझे बहुत ज़्यादा इस पे दुःख हो रहा था। और लिटरली मुझे देख के ना बहुत अफ़सोस हो रहा था दिलबर यासीन को कि उन्होंने माँ को तो कुछ भी नहीं बोला, जो कि बहुत अच्छा किया, जिससे उनके बाप और माँ दोनों की तरबियत उनके अंदर नज़र आती है। और जबकि जो जो उनके मामू साहब हैं, उनकी तरबियत नज़र आती है कि वो लिटरली व्लॉग के नाम पे जो है ना, वो बैठे हुए ना रिएक्शन दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैंने व्लॉग बनाया है आज का, और कहते हैं मैं कल भी व्लॉग देखिएगा। मतलब आप खुद सोचो यार, आपने एक बिला वजह में एक फैमिली को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो, माँ बाप बहन भाई ये लोग क्या होगा, एक हफ्ता नहीं मिलेंगे, 2 हफ्ते नहीं मिलेंगे, तीसरे हफ्ते फिर मिल जाएंगे। ये ऐसे होता है रिश्ते। और आपने क्या किया, आपने जो है ना बैठ के उनको पिन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब इस तरीके की जब उनको मजबूर कर दिया दिलबर यासीन को ये सब बोलने पे, अब वो बोले अब इससे और बातें पड़ेंगी, इनकी जो है ना माँ और उनके दरमियान और मसले मसाइल होंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है, इनकी माँ भी अक्लमंद औरत है, मतलब कोई बच्ची तो है नहीं कि जैसे जो है ना वो मामलात के भई वो देखें कि भई भाई गलत कर रहा है और मेरा जो है ना बिला वजह के मेरे बच्चों के साथ मेरा दिल बुरा कर रहा है। तो उसमें जो है ना उनका भी मैं कहती हूँ, उनको भी कसूरवार मैं तो ठहराऊँगी कि भाई अपने बच्चों को देखें, वो उनके जो बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? और जिस तरीके से
ये लोग सब कमाते हैं खैर से, और अगर ये कह रहे हैं दिलबर यासीन कि मैंने बहुत दफ़ा ऑफ़र करी है और करी भी होगी, और देखिए माँ का खर्चा कौन नहीं उठाएगा, जब बाप का उठा रहे हैं तो माँ का क्यों नहीं उठाएगा। ये बात मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि ये जो उनकी वालदा साहिबा कह रही थी रुबीना कि ना नहीं नहीं मुझे कोई मेरा ख्याल नहीं करता, वो भी रात में रो रही थी। मैंने उनकी व्लॉग देखा था, रिएक्शन कि जैसे जो है ना वो अपनी स्टोरी वगैरह जो भी बता रही थी। लेकिन जो है ना बस मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि देखें, और मैं उनको यही उनके लिए दुआ कर सकती हूँ, उनकी माँ के लिए ख़ास तौर पे, कि भाई अल्लाह करे उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको ये कहे कि हाँ भाई, ये एक तो ये चीज़ एक्सेप्ट करें वो कि भाई मेरे लिए मेरी फैमिली यानी कि मेरे बच्चे, अब ठीक है उनका हस्बैंड के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन तीनों मेरे बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट, और मैं तीनों बच्चे मिल के आपस में रहें। और ये माँ ही काम करा सकती है कि जो बहन भाइयों में लड़ाई होती है तो वो उसको सुलह कराती है और कहती है कि भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, इसकी बात मानो, इसकी बात नहीं मानो। लेकिन वही लड़ाई करवा रही हैं या बात बढ़ा रही हैं, तो अब उसके बाद और क्या करा जा सकता है। बहरहाल बहुत अफ़सोस होता है मुझे दिलबर यासीन की आज की वीडियो देख के ना, कि वाक़ई में, और जिस तरीके से वो बता रहे थे और वो सब कुछ बोल रहे थे, और वो वाक़ई में उनको उनको उनका ये डिसीजन तो बिल्कुल सही है कि ना उनको अपने मामू से तो ख़ास तौर पे जो है ना रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और मेरी उनकी माँ को भी मशवरा यही है कि खुदा के वास्ते अपनी बेटों को अपने पास करें। अक्लमंद औरतें यही करती हैं, यही सहारा होती है औलाद, इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे का सहारा औलाद ही है। ये भाई उनकी अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली मज़ा करेंगे, उनसे आप एक्सपेक्ट करो भी क्या। भाई वो उनकी फैमिली है, वो उनको उनके साथ वो रहेंगे या आपके साथ रहेंगे। मैंने तो आज तक कोई ऐसा भाई नहीं देखा कि वो जो है ना बहन के लिए जो है ना मतलब उसको अपने पास रखा हुआ। ऐसे खैर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि जितना सुकून से अपने औलाद के साथ आप रह सकते हो, उतना आप किसी और के साथ थोड़ी रह सकते हो। तो बस मैं यही था, और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि उनकी लिटरली जब मैं उनकी बातें सुन रही थी तो उसमें लिटरली दुःख नज़र आ रहा था, और वाक़ई में मुझे यही हो रहा था कहीं ये बंदा रो नहीं पड़े, और क्या पता वो रोते भी हों, और बहुत मुझे अफ़सोस और बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है उनकी बेबसी के। वाक़ई में वो माँ को कुछ कह ही नहीं सकते। अब चूँकि माँ अलग रहती है तो वो उसको वो बार-बार जाके बोल भी नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है, अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, अब कितना लोग कितना समझा सकें। बहरहाल बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस होता है ऐसे लोगों पे कि जो बिला वजह में किसी का घर बर्बाद कर रहे होते हैं, किसी के लड़ाई झगड़े करवा के उनको क्या मिलता है? ज़रा सा दिली सुकून मिलता है कि जस्ट बिकॉज़ अगर किसी ने आपके ऊपर बात कर दी तो आप इनके पूरे ख़ानदान को जो है ना ख़राब कर दो। अलग-अलग हुए में और अलग-अलग कर दो। बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने किया है। और ये कि जो उन्होंने कहा था, दिलबर यासीन ने एक बात करी थी कि मैं अलग रिएक्शन चैनल बना लेता, तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ बना लीजिए, और ताकि आप इस पे सुकून से व्लॉगिंग करें और उस पे रिएक्शन आपको देना है, क्योंकि ये लोग तो बात मुझे नहीं लगता ये लोग रोके अब यकीनन। हालाँकि रात में मामू ने कहा था मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सब कुछ कह के ना रात में, उसके बाद कह दिया आखिर में कि मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। अगर मुझे बोलेगा तो मैं, अब उन्होंने बोल दिया दिलबर यासीन ने, तो अब ज़ाहिर-सी बात है उनकी रात में वीडियो दोबारा आ जानी है, या किसी लाइव सेशन में बैठेंगे, उनका क्या है। तो मेरा यही है कहना कि जैसे एक तो सबसे पहला मेरा कहना है कि अवॉइड कर दें खुदा के वास्ते जो है ना इस टॉपिक को, और ये कि अपने मामलात, फिर मैं यही कहूँगी कि माँ बाप दोनों को लेके बैठे हैं, तीनों बहन भाई बैठे हैं आपस में, और इस मामले को खुद ही सॉर्ट करें। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो एक दूसरा रिएक्शन चैनल बना लें, ताकि उस पे आप लोग जो भी करना है आप करें। और बस मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ दिलबर यासीन के, आपको जो है ना और आपके बहन भाई आपस में रहें। माँ बाप अगर बेशक अलग हो गए, लेकिन ये कि ऐसी वाली सिचुएशन नहीं हो। मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, और ये कि दुआ करती हूँ, मैं यही देखना चाहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट जो तीनों बहन भाई हैं ना वो आपस में मिलजुल के हंसी खुशी रहें, आमीन। और ये कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर आप लोग वो रात में देखिएगा, और ये कि बस अभी तक के लिए इतना ही।